दोस्तों, धर्म का पाठ पढ़ाने वाले, लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करने वाले भारत में ऐसे कई बाबा हैं जिनके पास लोग अपने दुखों और समस्याओं को लेकर जाते हैं। लोगों की मजबूरी को अपनी ताकत समझने वाले कई बाबा ऐसे भी हैं जो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं और दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्यों को अंजाम देते हैं। तो चलिए बताते हैं आज आपको भारत के ऐसे ही बाबाओं के बारे में जिनके लिए इंसानी जिंदगियों से खेलना आम बात थी। नंबर 1, आशाराम बापू। ढोंगी बाबाओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम आशाराम बापू का आता है, क्योंकि इनके हजारों भक्त थे, मगर किसी को क्या मालूम था कि संत की आड़ में इनके अंदर शैतान छिपा हुआ है। दरअसल आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का दोषी पाया गया था। तब से वो राजस्थान की जोधपुर की जेल में बंद है। इतना ही नहीं, आसाराम पर तंत्र मंत्र के नाम पर बच्चों की हत्या का भी आरोप है। नंबर 2, गुरमीत राम रहीम सिंह। दोस्तों, लड़कियों के साथ बदसलूकी करने एवं अपनी ही शिष्याओं को अपनी हवस का शिकार बनाने के मामले में राम रहीम का भी नाम सामने आया था। राम रहीम को 2 साथियों के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है। तब से वो जेल में ही बंद है। आपको बता दें कि ये बाबा राम रहीम आश्रम के तहखाने में अपनी शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, बाबा पर अपनी काली करतूतों को छिपाने और दूसरे पुरुषों को स्त्री सेविकाओं से दूर रखने के लिए दूसरे पुरुषों के गुप्तांगों को कटवाने का भी आरोप लगा था। दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा है। बचपन में राम रहीम ने कई ऐसे कांड किए थे जिसके चलते उसके परिवार को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। दरअसल राम रहीम 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया था और बचपन में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में हुआ था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसका असली नाम हरपाल सिंह है और जन्म तिथि 15 अगस्त नहीं होकर 10 जुलाई है। वैसे बाबा हमेशा अपना जन्मदिन 15 अगस्त को ही मनाता था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरमीत राम रहीम का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। साथ ही उसके मजबूत राजनीतिक संपर्क भी रहे हैं। वो खुद को हीरो के तौर पर पेश करके कई फिल्में भी बना चुका है। डेरा सच्चा सौदा अब भी उसे अपना प्रमुख मानता है। उसकी गैर मौजूदगी में उसके नाम पर वहां गतिविधियां चल रही हैं। कहने को तो उसने दावा किया कि बाबा बनते ही उसने अपने परिवार से किनारा कर लिया था, लेकिन उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहा है। उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही रंगीन और आश्चर्यजनक है। दोस्तों, राम रहीम की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम चरणप्रीत और छोटी का नाम अमरप्रीत है। उसके बेटे की शादी भटिंडा के पूर्व एमएलए हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई है। सभी बच्चों की पढ़ाई डेरे की ओर से चल रहे स्कूल में ही हुई है। उसकी लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। दोस्तों, डेरा की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना ने की थी। देश की आजादी के करीब 1 साल बाद अस्तित्व में आया डेरा सच्चा सौदा आश्रमों की एक श्रृंखला है। संत मत का अनुसरण करने वाले इस आश्रम का मुखिया हरियाणा के सिरसा जिले में है। डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। देश में डेरा के करीब कई आश्रम हैं और उसकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से होकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। 31 मार्च 1974 को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने उसका नाम राम रहीम रखा। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर से अनुयायियों का सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद कभी वह गुरु गोविंद सिंह की तरह वेश रखकर विवादों में आया, तो कभी खुद को भगवान विष्णु बताने के कारण विवादों से घिरा रहा। लेकिन उसके मामले तब गंभीर होने शुरू हो गए जब उसके आश्रम में साध्वियों के यौन शोषण और अत्याचार की कहानियां बाहर आने लगी। उसके खिलाफ कुछ हत्या के मामले भी उछलने लगे और बड़ी बात यह भी थी कि ये आरोप उसी के आश्रम के ही लोगों के जरिए बाहर आ रहे थे। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपनी देह समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाएगी। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश मानते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा राम रहीम के पास हरियाणा के सिरसा में करीब 700 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है। राजस्थान के गंगानगर में भी उसका 175 बेड का एक अस्पताल है। इसके अलावा उसके नाम एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है। डेरा सच्चा सौदा की जमीन और जायदाद का रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है, जिसका मुखिया अब भी बाबा राम रहीम ही है। फिलहाल बाबा राम रहीम हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है, जहां कैदी के रूप में राम रहीम को यहां कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो यहाँ सब्जियां उगाने के अलावा दूसरे काम भी करता है। सुनारिया जेल बाबा के रहने की वजह से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल चुकी है। जेल की सुरक्षा में पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। नंबर 3,
चेतन बाबा। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। यहाँ पर पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा अनुज कुमार कटेरिया यानी कि चेतन बाबा को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं को मां बनाकर छोड़ देता था और 5 पत्नियों के बाद छठी शादी करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन समय रहते उसका पूरा भेद खुल गया और शादी वाले इस बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ढोंगी बाबा ने करीब 4 साल पहले अपने छोटे भाई की पत्नी से भी रेप किया था, जिसकी वजह से उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। जेल से आने के बाद बाबा ने अपनी तीसरी पत्नी को छोटे भाई से शारीरिक संबंध बनाने की खुली छूट दे दी और फिर आरोपी ने अनुज कुमार कटेरिया के छोटे भाई ने उसकी तीसरी पत्नी के साथ रेप किया। घटना के बाद बाबा की पहली, तीसरी, 5वीं पत्नी के साथ उसके छोटे भाई की पत्नी ने थाने में बयान दर्ज कराया था। बाबा के खिलाफ उसकी 5वीं पत्नी ने थाने में उसकी छठी शादी करने की FIR दर्ज कराई थी। दोस्तों अनुज कटेरिया यानी चेतन बाबा 17 भाषाओं को बोलना जानता है, जिसकी वजह से वो तांत्रिक, मौलवी, टीचर, वेटर व कभी कभी हाई प्रोफाइल कारोबारी भी बन जाता था। तीसरी पत्नी का आरोप है कि इस ढोंगी बाबा ने सत्संग कर इसके पूरे परिवार को अपने झांसे में लिया और खुद को कुंवारा बताकर उसके परिजनों को शादी के लिए राजी कर लिया था। चेतन बाबा मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है। इस ढोंगी बाबा ने पहले से ही 5 शादियां कर रखी थी और अब 6वीं शादी की तैयारी कर रहा था। 5वीं शादी के कुछ समय बाद ही ढोंगी बाबा अपनी 5वीं पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था, जिसके बाद महिला ने FIR थाने में दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि मैट्रिमोनियल साइट्स में इस बाबा ने कई प्रोफाइल बना रखी थी, जिसके सहारे कथित बाबा नाम, धर्म और जाति बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी करता था। इसके बाद शारीरिक शोषण और रुपयों की ठगी करने के बाद छोड़कर भाग जाता था। इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये बाबा टीचर, मौलवी, तांत्रिक और वेटर बनकर लड़कियों को फंसाता था और अभी भी ये मैट्रिमोनियल साइट्स पर 30 लड़कियों से चैटिंग कर रहा था। वहीं बाबा की 5वीं पत्नी का आरोप है कि बाबा की इस साजिश में इसका पूरा परिवार शामिल है। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नंबर 4, राधे माँ। दोस्तों खुद को देवी का दूसरा अवतार बताने वाली राधे माँ हमेशा से ही चर्चा में बनी रहती हैं। लोगों के दिलों में देवी की तरह बसने वाली, अजीबोगरीब तरीके से लोगों के कष्ट दूर करने वाली और सुर्ख लाल गुलाब का फूल देखकर भक्तों से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कहने वाली राधे माँ की तस्वीर खूब वायरल होती रहती है। कोई उन्हें धर्म की दुकान चलाने वाली कहता है तो कोई उन्हें धर्म के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाली मानता है। पिछले कई सालों से राधे माँ की जितनी धन दौलत में बढ़ोतरी हुई है, उतना ही उनका अब साम्राज्य बड़ा हो गया है। आपको बता दें कि राधे माँ की कई ऐसी लीलाएं हैं जिनके बारे में हम आज तक भी रूबरू नहीं है। राधे माँ की कहानी भारत पाक सीमा पर बने छोटे से गांव दोरंगला से शुरू होती है। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर है। राधे माँ की शादी 18 साल की उम्र में मुकेरिया के मनमोहन सिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही राधे माँ के पति कतर की राजधानी दोहा में नौकरी करने चले गए। तब राधे माँ यानी सुखविंदर ने लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा चलाया। 21 साल की उम्र में वे महंत रामाधीन परमहंस की शरण में जा पहुंची, जहां परमहंस ने सुखविंदर को 6 महीने तक दीक्षा दी और इसके साथ ही उन्हें नया नाम दिया राधे माँ। दोस्तों राधे माँ के नाम पर पंजाब, दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में बहुत से ट्रस्ट चलते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली में ही राधे माँ के भक्त नहीं है, बल्कि विदेशों में भी राधे माँ के बहुत भक्त हैं। अमेरिका, कनाडा और जापान जैसी जगहों पर भी राधे माँ के आश्रम स्थापित हैं। हाथ में त्रिशूल और सुर्ख लाल गुलाब का फूल देकर वो अपने भक्तों को प्रसन्न करती हैं। राधे माँ अपने भवन में लोगों को अपने पास बुलाकर फूल देती हैं और लड़कों को राधे माँ अपनी गोद में बैठाती हैं। लोगों का कहना है कि चौकी जब लगती है तो उसके साथ साथ ही राधे माँ अपने खास भक्तों के लिए बंद कमरे में फिल्मी गानों पर नाचती हैं, जिसे लीली कहते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वह सेक्सुअल डांस करती हैं। उन लोगों का आरोप है कि राधे माँ बंद कमरे में ये अश्लील डांस करके अपने भक्तों को फंसाती हैं और ये सब तस्वीरें और वीडियो बनाकर वो उन भक्तों को ब्लैकमेल करती हैं, जिससे कि वो सभी व्यक्ति राधे माँ के कब्जे में आ जाएं। दोस्तों राधे माँ पर यह आरोप है कि वो काला जादू करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दोस्तों राधे माँ की तरह ही ये बाबा भी कुछ कम नहीं है, जो इलाज के नाम पर अपने भक्तों से अश्लील हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा इन महिलाओं को गलत तरीके से छू रहा है। तो दोस्तों आपका इन ढोंगी बाबाओं के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।